मुनमुन दत्ता, आपने कहा की तरह शब्द बोला, आपने एक जाति सूचक शब्द बोला के बाद में आपका अगला शब्द था की तरह नहीं दिखना चाहती। अगले शब्द इस प्रकार से थे, वाक्य आपका ये था जाति सूचक शब्द प्लस की तरह नहीं दिखना चाहती। इसका मतलब आप जानते हो कि कैसे दिखते हैं, तो फिर इसकी कीमत किसने चुकाई? क्राइम को फेस करते वक्त मैं आपको ये बताने के लिए मैं देखो ना कैसा दिख रहा हूँ कि आज आपके जीवन में ऐसे दिखते हैं, ये सुख धन वैभव जो भी आप, लेकिन आज से 15 साल पहले का मेरा लुक देखो ना मैं कैसा बाबा दिखता साहब हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने और माता रमाबाई ने बड़े कष्टों को सहन करके इसकी कीमत चुकाई है। आइए गौर कीजिएगा। 15% 85% पे कैसे शासन या कुशासन कर रहा है, तो इन लोगों से इनकी सत्ता छीन लो, सत्ता को अपने हाथ में ले आओ। भाई पहले बीएसपी ले आओ ना, क्यों एक के पीछे पड़े हो तुम? पहले बीएसपी ले आओ, फिर अपनी बहुत सारी पार्टियां जो तुमने बना रखी धीरे धीरे बढ़ जाना, पूरे देश में बनाओ, क्या बात है, क्या दिक्कत है? और आपके डायरेक्टर ने आपके लिए फिल्म बनाई, अपने लिए नहीं बनाई। वो और मुद्दे पे फिल्म बना सकता था, लेकिन उसने क्यों बनाई इसी मुद्दे पर, ये आपको सोचना है। तो ऐ मेरे बहुजन समाज, इस फिल्म के टिकट जमकर खरीदो, महज 500 रुपए की एक टिकट है। ऐ मेरे बहुजन समाज, है मेरे दिग्गज समाज, इस फिल्म की ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीदो। भीमा कोरेगांव की चाहे स्टार कास्ट कोई भी, उसको छोड़ो, वो एक महज कलाकार के रूप में यूज की गई है, उसको छोड़ दो तुम तो सिर्फ इस फिल्म को देखो। इस फिल्म के अंदर जो कहानी है, जो थ्योरी है, जो प्रेजेंट करी है डायरेक्टर रमेश थिटे ने, मैं उनको मतलब करोड़ों बार, अरबों बार कोटि नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ, वंदामी करता हूँ। तो आप सबके लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, आपके ऊपर होने वाले क्राइम के अगेंस्ट उसकी रोकथाम में इजाफा के लिए भीमा कोरेगांव फिल्म बनाई गई है। तो रमेश थिटे जी ने इसमें जमकर बहुत पैसा लगाया है, और हमारे लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा पूरे भारतीय आवाम से, खासतौर से बहुजन समाज से, कि ऐ बहुजन समाज, पूरे लोग जाकर रमेश थिटे की भीमा कोरेगांव जरूर देखो, और इसकी ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीदो। अपने डायरेक्टर को, अपने प्रोड्यूसर को रईस बना दो, अपने यूनिट के फिल्मी कलाकारों को रईस बना दो। महज 500 रुपए की एक फिल्म है, एक टिकट है। मैं तो कहता हूँ बार बार देखो, जैसे तुमने शोले बार बार देखी, तुमने दूसरे लोगों को रईस नहीं बनाया, तो अपने को बना दो, कोई आफत आ जाएगी। आवाम तो हमारी ज्यादा है ना, 85% लोग कहते हैं। मान्यवर साहिब कांशीराम जी ने कहा है कि 85% में की तादाद में है हम, तो क्या हम अपनी सत्ता नहीं ला सकते? जब हम अपने व्यापार प्रणाली से, हमारी अपनी कर्तव्य निष्ठा से, हमारी अपनी कर्म निष्ठा से हम विपक्ष को रईस बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं, तो क्या हम अपने बहुजन समाज के लोगों को रिच नहीं बना सकते? दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पहली दफा पहली बार 25 रुपया महीना वजीफा सियाजी राय गायकवाड़ जी से मिला, तो वो 25 रुपए महीना वजीफा लेकर के, बेशक मेरा फोकस सिर्फ एंटी एट्रोसिटी है, मुझे वजीफा मिला, यानी और रमा से कहने लगे वर्तमान समय में भी 2021 जुलाई, लगभग जुलाई आधे से ऊपर जा चुका है, बल्कि खत्म ही होने वाला है। 26 जुलाई ईयर 2021, और वर्तमान में मैं मौजूद हूँ, बल्कि मेरी रिहाइश है यहाँ पर राजधानी में, भारत की राजधानी में, दिल्ली में। ऐसा सा परिचय क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि एंटी एट्रोसिटी वक्तव्य चलेगा वीडियो के दौरान, वीडियो लंबा भी हो सकता है, बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मैं बात करूँ। एंटी बीजेपी में हूँ, एंटी आरएसएस में हूँ, एंटी मनुवाद में हूँ, एंटी मनुस्मृति और मनोव्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, इन सब के खिलाफत में मैं हूँ ऑलरेडी महज 5 साल से। उससे पहले बुद्धि क्षीण थी, जैसे कि अभी हमारे 70% लोगों को पता ही नहीं बहुत कुछ। इसी प्रकार मैं भी मनुवाद के द्वारा उत्पन्न किए गए अंधेरे में डूबा पड़ा था। और जिन साथियों को ये लगता है कि ये वीडियो उनके काम का नहीं है, वे प्लीज ना देखें। इस समय 3 बच्चे हैं। ये एंटी एट्रोसिटी वीडियो है मेरा, इसमें भयंकर आक्रोश उत्पन्न होने वाला है, होगा। मैं कई महीनों से, कई सालों से तड़प रहा हूँ इसके अगेंस्ट स्टेप्स लेने के लिए। मैंने लीगल स्टेप्स भी लिए, कम से कम कई सालों तक, सन 2016 तक मैंने ज्यादा नहीं तो 25-30 लिखित एप्लीकेशन रिटर्न, चाहे वो मैंने फिर कंप्यूटर पे टाइप करी, चाहे मैंने हाथ से लिखी, कम से कम 25-30 एप्लीकेशन मैंने
दर्ज कराई और विदेश में बाबा साहब को क्राइम्स के अगेंस्ट, जब मुझे नहीं पता था कि ये सारा इतना प्रोसेसिंग जो हो रही है मेरे अगेंस्ट वो एट्रोसिटी है, जबकि मैं बहुत बड़ी परेशानियों और दुविधाओं को लगातार झेल रहा था और झेल चुका था आजीवन। मतलब एक मनुवाद का एक षड्यंत्र मुझ पर आजीवन लागू हो चुका था, जिससे मैं आज तक नहीं उभरा हूं। रही बात ये दाढ़ी, ये सब मैं बदलने वाला हूं, ऐसा मुझे सारा कहना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार का खिलवाड़ किया है उसी प्रकार से विपक्ष को आड़े हाथों लेना या विपक्ष को सीधा कोर्ट में घसीटना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष इससे भी परेशान है, ये नहीं रहता तब भी परेशान है। बात कुछ यहाँ से शुरू हुई थी बहुत साल पहले। स्मार्ट लुक तो एक मूर्ख नलायक महिला ने कहा था, बदतमीज और बेहुदा औरत ने मेरे बारे में बोला मैं बहुत स्मार्ट लुक में था। मैं स्मार्ट लुक में इसलिए रहता था, मुझे स्क्रीन मीडिया पर आना था, फिल्म मीडिया में मुझे जाना था, जहां मेरी जाति बाधा बन गई। मैंने कई बड़े न्यूज चैनल के साथ में भी काम करने की कोशिश करी, लेकिन हर जगह बाधा उत्पन्न हो रही थी। मेरी कास्ट हर जगह आकर मेरे अगेंस्ट दिनों के बाद स्टेप्स ले लेती थी। के 2 बच्चे बीमार पड़े। तो विपक्ष वर्ग बड़ा ही शैतान है, बड़ा ही षड्यंत्रकारी है और अपनी मूर्खता पर बड़ा ही अभिमान है। वह कोई बाधा उत्पन्न ना करे सो उसके अगेंस्ट एक कैमरा एक्टिव करने के बाद, क्योंकि विपक्ष वर्ग को मालूम है कैमरा मेरा सबसे बड़ा हथियार है, इसी कैमरे से वो बहुत रोता है। उसने एक हत्या की धमकी मुझे कोर्ट में दी थी, एक मुकदमे के दौरान, एक फर्जी मुकदमे के दौरान मेरे अगेंस्ट ये फर्जी मुकदमा एक्टिवेट किया गया। मुकदमे में दम नहीं है, मुकदमा 15 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है और आज भी कंटिन्यू है। वो मुकदमा फर्जी है, वाहियात है, वही मुकदमा है जिसके चलते मेरी जिंदगी यानी मेरे जीवन साथी को स्नैच कर लिया है षड्यंत्रकारी योजनाओं के चलते। अभी भी तमाम किस्म की हरकतें इनकी कंटिन्यू रहती हैं। मैं इनकी सारी चीजें यहाँ बयां करूंगा। बहरहाल मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं 2 बच्चों का पिता हूं। ये मूर्ख लोग जो भी कुछ करते हैं, विपक्ष वर्ग जो भी कुछ करता है, अब भी कर रहा है, वर्तमान में भी कर रहा है, कंटिन्यू इसकी हरकतें नॉन स्टॉप है, लगातार है, बार बार है, पल प्रति पल है। ना रात का समय देखते हैं न दिन का समय देखते हैं, हमेशा वो अपनी कोई ना कोई षड्यंत्रकारी योजना और हरकतों को अंजाम देने में लगे हैं। उसी के अगेंस्ट ये वीडियो बनाया जा रहा है, न सिर्फ खुद को सुरक्षित करने के लिए। मैं तो सुरक्षित नहीं हुआ, सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं विपक्ष के आगे घुटने नहीं टेकता, नतमस्तक होना मेरा स्वभाव नहीं है। विपक्ष को आड़े हाथों लेना और विपक्ष को उसके ही भाषा में जवाब देना मेरी फितरत है, मेरे नेचर एंड एटीट्यूड में एक्टिवेट है। इसी वजह से इन्होंने मुझे 15 साल पहले जब टैग किया था एक फर्जी मुकदमे में, तो इन्होंने मेरे को कहा मैं रूढ़ियों को नहीं मानता। हाँ, मैं रूढ़ियों को नहीं मानता। इन्होंने फिर एक नकली किताब अपने हिसाब से प्रिंट करा के वो मुझे सेल कर दी, जब मैं एट्रोसिटी को जानता नहीं था, समझता नहीं था, समझ तो रहा था लेकिन समझ में फिर भी नहीं आ रहा। अब तो पता चल चुका। तो उस मूर्ख महिला ने क्या कहा था? उस मूर्ख महिला ने कहा था तख्ती टांग इसके गले में, वो इतना स्मार्ट लगा है कि मेरी पढ़ाई। मैं वो लुक भी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, मेरा वो लुक कैसा था उस वक्त। मेरी नजर में तो मैं अपने लुक का 10% भी नहीं कैप्चर हुआ। सोनी हैंडीकैम TRV-22E से वो वीडियो मैंने अपने एक हाथ में कैमरा, रिमोट से ऑपरेट होता था कैमरा, उसका डिस्प्ले ऐसे सभी लोग जो कैमरा हैंडल करते हैं सोनी के या किसी भी कंपनी के, पैनासोनिक के, कैनन के, तो उसका जो LCD है स्क्रीन है उसकी वो मूव हो जाती है। दो व्यूज होते हैं कैमरा में, व्यू फाइंडर एंड स्क्रीन, LCD स्क्रीन। तो LCD स्क्रीन मूव हो जाती है, तो मैंने मूव जैसे आजकल हम एंड्रॉइड में सेल्फी लेते हैं उस प्रकार से, और उसमें मैंने एक हल्का सा ऐसी बस मैं ऐसे ही कर रहा था। पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वो मेरी वाइफ को बहुत पसंद आ गया सीन। उसने कहा इसे कभी जिंदगी भर डिलीट मत करना, क्योंकि वो सब ये सब शत्रु षड्यंत्र था, शत्रु की प्लानिंग, क्योंकि आगे क्या होने वाला था ये मुझे मैं अनजान था, मैं जानता ही नहीं था कुछ भी इस विषय। वो मेमोरी मैंने कभी डिलीट नहीं करी, वो मेरे पास पड़ा रहा। मेरे को तो वो कुछ खास नहीं लगा, मैं तो आए दिन ऐसे वीडियोस बनाता रहता था, क्योंकि मेरा फील्ड एक्टिंग से रिलेटेड, अभिनय से रिलेटेड। तो मैं स्क्रीन मीडिया पे आना चाहता था। उस वक्त तो बहुत सारा स्ट्रगल रहा, बहुत सारे मैंने अखबारों में विज्ञापन दिए, जिसको ये सारे मेरे प्रक्रम देख के विपक्ष वर्ग रोता था। उस समय तक मैं एक अपना टीवी शो प्रेजेंट कर चुका था जो जग जाहिर था, यानी फैक्ट प्रेजेंट हो चुका था। तो अब विपक्ष रोने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, परेशान होने लगा। कोई इस वीडियो को देखे ना देखे से फर्क नहीं पड़ता। ये एट्रोसिटी के अगेंस्ट मेरे द्वारा एक फैक्ट बेस पर वक्तव्य, जिसके एविडेंसेस, जिसके
हक में, जिसके पक्ष में यानी मेरे पक्ष में, मेरी हकीकतों के पक्ष में, विपक्ष के खिलाफ मेरे पास में सारी एविडेंसेस हैं। तो इनके मूर्खता भरे प्रोसेसिंग, इनकी मूर्खता भरी षड्यंत्रकारी योजनाएं मेरे कैमरों में अक्सर कैद होती हैं बहिसाब, एक एंगल से नहीं कई एंगल से कैद हो जाती है, क्योंकि इन्होंने तो हरकत करनी है। तो इसी वजह से वो चिढ़ा गधा, और उसने मुझे यूनिफॉर्म में था, पुलिस यूनिफॉर्म में था, गधा था। 15 साल पहले मुझे अदालत में दौराने मुकदमा मुझे वार्निंग देता है, मुझे धमकी देता है कैमरा। उसको बड़ी चिढ़ लगी कि चमार के हाथ में बढ़िया कैमरा क्यों? एक कैमरा नहीं, उसके बाद तुम्हें 1.5 लाख रुपए का कैमरा परचेज कर रखा है, जिसे तुमने अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं के तहत तहस नहस कर दिया रिपेयरिंग के दौरान और भी कई तरीकों से, है ना? अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। फिर मैंने ऑनलाइन बनवाया, वो भी तुमने ब्लॉक कर दिया। ऑनलाइन जो मेरा कैमरा आया, उसकी आईडी और उसके फैक्ट्स मेरे पास में है, उसकी पेमेंट मेरे पास में, सब कुछ मेरे पास में है। मतलब उसकी जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी उसके फैक्ट्स मेरे पास में। रोना है विपक्ष में, तो विपक्ष है ही मूर्ख। और वर्ण व्यवस्था और एट्रोसिटी तो पूरे भारत से, जी हाँ, मैं नंद किशोर पौधे खत्म करके छोड़ूंगा, मेरा बड़ा योगदान रहेगा इसमें। मेरा नाम न लिखा जाए, न की न जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नाम के लिए नहीं ये काम कर रहा। ये तो आड़े आई, मैं तो फिल्म स्टार बनना चाहता था। ये तो वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और जातिवाद का अत्याचार और जुल्म और क्राइम जब मेरे अगेंस्ट आया, मैंने झेला इसको। मेरे परिवार के 3 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं जातिवाद वर्ण व्यवस्था के चलते। तो मैं कैसे इन्हें माफ कर दूं? मैं तो इनकी षड्यंत्रकारी योजनाओं को मतलब इसके अगेंस्ट भी लोग जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स कोर्ट में प्रूव होगा, अदालत में प्रूव होगा। जब अदालत में फैक्ट्स जाएगा तो विपक्ष वर्ग रोएगा ही रोएगा। विपक्ष वर्ग ने रोना ही रोना है, और रोना ये लोग किस्मत को मानते हैं, हम लोग किस्मत को नहीं मानते। हम अम्बेडकरवादी हैं, जय भीम प्रोसेस वाले हैं। अभी 5 साल पहले तो आंखें खुली हैं, अक्ल की, शरीर की, दिमाग की। बत्ती अब जली है लोकल लैंग्वेज में कहें तो, और वह भी अब हम बंद कर दें इन मूर्खों के कहने से। तो ना तो भगवान था ना भगवान है। संत पेरियार के विषय में आप सब जानते होंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे फिर वो विपक्ष वर्ग से हो चाहे फिर हमारे वर्ग से। तो SC ST OBC पर किस तरीके से ये मूर्ख वर्ग क्राइम करता है, जो मनुस्मृति का संवाहक है। वीडियो में मुझे बहुत हंसी आती है, उसके पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है। तो मूर्ख वर्ग अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं को अंजाम देने में लगा ही रहता है। यहाँ एक बात करूंगा, बाबा साहेब के नाम इन्होंने अम्बेडकरवाद, यानी उनको क्या कर रखा है, अम्बेडकर, अम्बावाडेकर डेफिनेशन दी, रिप्रेजेंट करी। एक ब्राह्मण ने मदद करी। अरे भाई, ब्राह्मण मदद करता तो बाबा साहेब को क्लास के बाहर क्यों बैठाया गया उनके बचपन में? जब वो स्कूल गए तो उनको नाना प्रकार के षड्यंत्र को क्यों झेलना पड़ा? क्यों उनको क्राइम फेस करना पड़ा? ये सब कहने की बातें हैं कि ब्राह्मण ने मदद करी, ये किया वो किया, नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ, एक आधा इक्का दुक्का होता है, तो भाई अपने लोगों को समझाओ ना कि ये एट्रोसिटी को अंजाम दे। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वीडियो शुरू होती मैंने बोला कि आज फला डेट है, आज ये जुलाई चल रहा है, 26 जुलाई है 2021 है। यहाँ भी मेंशन किया और पहले शुरू में भी मेंशन किया। वजह है इसके पीछे की राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली में भी एट्रोसिटी का आया पानी रोक रखा है। पानी के मुद्दे पे भी बाद में आऊंगा। मैं एट्रोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें हजारों सब्जेक्ट्स आएंगे, मेरे पर्सनल भी आएंगे, समाज के भी आएंगे, बाबा साहेब का भी नाम लूंगा, संत पेरियार का भी नाम लूंगा। बहरहाल तो मैं कहीं निकल रहा था, लेकिन एट्रोसिटी का षड्यंत्र लगातार 3-4 दिन से बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। ये करते ही इसलिए कि मैं ऐसे चीज चिल्लाऊं। तो ये सारी षड्यंत्र, इसकी जो शक्ल है ना, ये इन्हीं की वजह से है। मैं तो बहुत स्मार्ट लुक में रहता था। मैं तो एक दिन में 4-4 बार फिल्म स्टार बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए, पहले पर्दे पर आने के लिए अपने आप को बहुत स्मार्ट लुक में रखता था। और उस 30 साल की उम्र में मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। यानी आज से 15 साल पहले, सन 2006 और जनवरी सन 2007 का जो वीडियो जो मैंने कहा मेरी भाई को पसंद आ गया, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मैंने अपडेट कर रखा हुआ था। आपने लोगों को बता ये तो 2004 का है, जिसमें मेरा टीवी प्रोग्राम प्रेजेंट हुआ, जो मेरे ही प्रोडक्शन पे बना। इनको वो भी मिर्च लगी कि प्रोडक्शन हाउस ऐसे ही कह देता। हाँ भाई, जो इक्विपमेंट्स कलेक्ट करना अलग चीज है, सब्जेक्ट को अंजाम देना एक अलग चीज है।
अच्छी हो सकती है, लेकिन बाबा साहब को अपने तो परिवार इस के बहुत साथ सारे मतलब इसमें इजाफा हैं, हकीकतें हैं, दौरे हकीकत चलता रहेगा। विपक्ष के खिलाफ तो एक्टिवेशन रहेगा ही, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक कदम भी पीछे हटा दूं। जीवन की अंतिम सांस तक विपक्ष के खिलाफ था, रहूंगा और करता आया हूं, करता। इनको भय सताया था कि चमार रईस बन जाएगा, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहा है तो चमार रईस बन जाएगा। हाँ, रईस भी बनूंगा, और वो जिस भय से तुमने ये एट्रोसिटी खेली 15-20 साल में, ये तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। क्योंकि रईस तो मैं बनूंगा ही बनूंगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, सेल एंड परचेज भी होगी और उसकी मार्केटिंग भी होगी, और तुम्हारी मूर्खों की इसमें आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम लोग जितना दिमाग दिखाते हो ना, इतना दिमाग मैं अपनी पैर की ठोकर की फिंगर टिप्स में रखता हूं। क्योंकि जब यहाँ पे सिक्स सेंस काम करती है, ब्रेन है ना, जो ये वैज्ञानिकों का पूरा 100% काम नहीं करता, आम आदमी की तो बात ही क्या है। 6-7% इस पे वैज्ञानिकों के अलग से चैप्टर है, अलग से डेफिनेशंस हैं ईच वर्ड पर, तो वो सारे एक एजुकेटेड होने के प्रोसेसिंग है। तो साइंटिस्ट का दिमाग है वो 9% से 10-11% तक काम करता है। 10-11 तो बहुत दूर की बात है, 9% तक जो इजाद करते हैं। थॉमस एडिसन की बात करूंगा, न्यूटन की बात करूंगा, आइंस्टाइन की बात करेंगे। भूलने की बीमारी मुझे भी, आइंस्टाइन को भी थी। कौन सी आफत है, क्या दिक्कत? जब बड़ा होगा तो देश पे राज करेगा। आज काम देखें, हाथ लगा करके बच्चे के साथ अपने दुख को बांट। तो मैं एट्रोसिटी के अगेंस्ट ऑल ओवर इंडिया में मेरे व्हीकल्स के नंबर नोट करके मुझे हरास करने की कोशिश करते हैं ये लोग, जहां जहां इनकी चल जाती है वहां। अरे चलाओ ना तुम अपनी, मैं रुकूं, मैं हटूं पीछे तो बोलना। बाबा साहब कोर्ट में बैठे थे, दौड़ा आया और बोला बाबा साहब। परसों मेरा हरियाणा में एक कार्यक्रम था, मैं महज 12 घंटे में 400 किलोमीटर मान लीजिए, क्योंकि तो लगभग 400 किलोमीटर मेरी बाइक चली 12 घंटे में। मैं थका हारा गेट पे, घर के दरवाजे पे जैसे बोले, इनके गुंडे विद्यमान लगातार हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस मूर्ख महिला से रिलेटेड है। इस मूर्ख महिला को मैं अदालत में घसीटूंगा। करो हिंदू कोड बिल की बात, करो ना विपक्षी हो, आओ हिंदू कोड बिल लेके अदालत में, फिर मैं बताता हूँ हकीकत विद फैक्ट। फिर इन लोगों ने जमकर गुंडागर्दी करवाई पिछले 15-20 साल लगातार। 20 साल का षड्यंत्र रहा जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, जब बहुत बड़ी घटनाएं घट गई लगातार। 2016 तक मैंने बहुत सारा क्राइम फेस किया, उसके अगेंस्ट फिर मैं लीगल स्टेप तो मैं टाइम पे लेता रहा, लेकिन मुझे एट्रोसिटी मैंने इसमें एक्टिवेट नहीं किया था कहीं पे भी। 2012 के बाद से मुझे कहीं लगने लगा यार ये तो जातिवाद है। मैंने पुलिस अधिकारियों को बोला ये तो जातिवाद है, वो अकड़ने लग गए मुझे, कौन है जातिवाद? अरे मूर्ख हो, मैं तुम पुलिस अधिकारियों कह रहा हूँ, अरे मूर्ख हो, जातिवाद ये इतने क्राइम ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही हो रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को खत्म वैसे ही नहीं किया जा रहा, तुम हमें समझाओगे? अरे पूछो ना तुम, तुम्हारे जो भी देवी देवता हैं, भगवान है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के नाम पर SC/ST पर षड्यंत्रकारी योजनाओं के अंतर्गत जो क्राइम होता है और जो उनकी लाइफ प्रोसेसिंग खराब होती है, उनकी लाइफ का प्लस खराब होता है, के अगेंस्ट तो मैं जाऊं। और अच्छा है, बढ़िया है, तुम्हें अज्ञान देना भी नहीं, तुम अक्ल देनी भी नहीं, तुम वैसे ही बहुत षड्यंत्रकारी। तो जो भी कुछ है ये एट्रोसिटी के अगेंस्ट 26 तारीख के नाच इन्होंने षड्यंत्रकारी योजनाओं के तहत मेरे परिवार के 2 लोगों को, एक की तो गमकी कोर्ट में दी थी, और मैं वो यहाँ पूरी प्रोसेसिंग नहीं करूंगा क्योंकि अदालत के लिए भी कुछ बचाना है, पूरी बातें नहीं कहूंगा, यहाँ पे सारे शब्द नहीं कहूंगा। तो अब जिसने ये वार्निंग दी थी, जिसने ये कहा था, जिसको कैमरे से चिढ़ थी, वो एक पुलिस वर्दी में था और वो कोर्ट के अंदर उसने मुझे ये वार्निंग दी थी दौरान मुकदमा एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईयर 2009। मैं समझ ही नहीं पाया, हाउ डेयर, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कोर्ट में बोलने की। मैंने कहा जज साहब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है और ऐसा कैसे बोल सकता है, तो कोर्ट है, अदालत। फिर मेरे वकील ने जज से जिरह की कि हुजूर ये अदालत है और यहाँ ये सब नहीं चलता। ये जो दुनिया भर का फिल्मों में दिखा देते हैं अटरम शटरम, ये ऐसे कोर्ट लगती है, ऐसे कोर्ट लगती है, ऐसे कोई कोर्ट नहीं लगती, ऐसे कोर्ट में कुछ नहीं होता। एक एक फैक्ट है, एक एक चीज क्राइम के अंतर्गत आती है। ना जज के पास क्राइम करने का अधिकार है, ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास में क्राइम करने का अधिकार है।
इंडियन पेनल कोड, आईपीसी एक्ट यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन सारी बातों का जिक्र है। तो ये सारा एट्रोसिटी है, जातिवाद है, और जातिवाद का जो प्रोसेस है तमाम लोगों की कहानियों को सुना होगा, लेकिन अगर माता रमा उसके अगेंस्ट तो हम लोग जाएंगे। ये इतने मूर्ख और धूर्त होते हैं ये लोग, विपक्ष वर्ग इतना मूर्ख है, इतना धूर्त है, इतना नालायक है, बाबा साहब सब अकेले रह गए, उनका एक हर रह गया तो बाबा साहब उसकी परिवर्तन सीमा लांग जाता है, हमारी नहीं अपनी। अरे अपनी औरतों तक को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करता है, अपनी बहन बेटी और अपनी बच्चियों तक को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। इतना बड़ा मूर्ख है विपक्ष वर्ग, बहुत महिलाएं हैं इनके पास में। इसकी खातिर कई बार बाबा साहब तो ये विपक्ष वर्ग जो मूर्ख है और जो SC/ST क्राइम के ग्राफ को नहीं समझते, उनको ये बहकाने और बरगलाने में कामयाब रहता है। लेकिन अब हम जैसे लोग, मीडिया एग्जीक्यूटिव शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे हैं, लिखने का मौका मिला, तो हम लोग इनके अगेंस्ट पूरे स्टेप्स ले रहे हैं, सभी स्केल पर, सभी प्रकार से। जैसे ये हमें चप्पे चप्पे में बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करते हैं कि यहाँ खेल जाए, यहाँ खेल जाए, कूड़ा डालने करेंगे तो दिमाग दिखाए, हम घर के बाहर निकले तो दिमाग दिखाए, हम छत पे गए तो दिमाग है, हमने नहाया तो दिमाग दिखाया, हमने पानी पिया तो दिमाग दिखाया। अरे मूर्ख हो, अरे धूर्त हो, ये सारा क्राइम के अंतर्गत आता है। जितना भी तुम दिमाग दिखा रहे हो, जितना भी अपने आप को होशियार समझते हो, मैं अपने मोबाइल नंबर तो यहाँ मेंशन करूंगा, लेकिन अम्बेडकरवादी और बुद्धिज्म ही मुझे कॉल करें, और जो विपक्ष वर्ग में से मुझे कॉल करेगा उसे अदालत में किसी अननेसेसरी आर्ग्यू के लिए मेरे पास में समय नहीं है। हाँ, अदालत पड़ी है, वहां अननेसेसरी आर्ग्यू तुम्हें कितनी भी करनी है, मैं घसीट लूंगा। रही बात SC/ST एक्ट की बात करते हैं, 2018 में इन लोगों ने SC/ST एक्ट खत्म किया था। भाई फैक्ट तो बोला ही जाएगा, क्राइम के अगेंस्ट तो बोला ही जाएगा, चाहे मैं रिपोर्टर हूं या मैं नहीं हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान भी लिया जाए तुम्हारी बात में दम में कि मैं रिपोर्टर नहीं हूं, चलो मान लेते हैं, फिर आगे आते हैं, बता देता हूँ, समझा देता हूँ, रुको जरा, मैं बता देता हूँ भाई, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ तो मैं फिर मीडिया एग्जीक्यूटिव भी हूँ, ये अधिकार है मेरे पास में। अब तुम सोचोगे इसको भी छीन लेते हैं, मैं जानता हूँ ना तुम लोग, तुमने कोशिश करी है ना पिछले कई सालों में, तुम गए हो ना पूरे बहुजन समाज में दिमाग दिखाने, है कहाँ तुम्हारे पास दिमाग जो तुम दिखाओगे? तुम अपनी मूर्खता को सिद्ध करते हो। जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है तुम्हें आंक लेता है, तुम्हें पहचान लेता है, तुम्हारी हरकतों को पहचान लेता है। खा गए ना धोखा मूर्ख हो। तो ये सारा महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने बोला है, और बोलना तो भी बहुत है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे साइंटिफिक और प्राकृतिक फैक्ट्स हैं जो विपक्ष के अगेंस्ट हैं। विपक्ष बहुत परेशान करता है, बहुत बेशर्मी वाली हरकतें खेलता है, बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी है। वो एजुकेशन स्नेचर है, वो ये चाहता है हमारे बच्चे स्कूलों में ना पढ़ पाए। कई लाख रुपए खर्च करे जब जाके मैं बच्चों की एजुकेशन करा पाया, वरना विपक्ष की षड्यंत्रकारी योजनाओं के चलते ये मेरे लिए असंभव था कि मेरे बच्चे पूरी एजुकेशन ले जाए। जब इनको लगा, गलती से मैंने एक वीडियो बच्चे का डाल दिया, वो इंग्लिश लैंग्वेज में, बच्चे को हिंदी नहीं आती ठीक से, वो इंग्लिश ही प्रॉपरली बोल पाता है, और अपने बहुजन समाज को फख्र करने के लिए मैंने जानबूझ के इंग्लिश में वीडियो बनवाई बच्चे की, और इसको मैंने डाला। बच्चे ने थोड़ा बौद्धिज्म से संबंधित, पंचन से संबंधित, और एट्रोसिटी और एजुकेशन और गरीबी, इनसे सब संबंधित बातें उस वीडियो में कही। मैं कुछ ही मिनट्स का वीडियो, मेरा बेटा, मेरा जो बच्चा बिन माँ का पला, बिन माँ के जो बच्चा, उस बच्चे की मैंने जब मतलब उसकी वीडियो मैंने जब अपडेट करी तो विपक्ष वर्ग रोने लगा। वीडियो तो बहुत कम लोगों ने देखी, लेकिन जितने भी लोगों ने देखी है उसमें से कुछ विपक्ष वर्ग ने भी देखी। अब विपक्ष वर्ग वहीं से रोना शुरू हो गया। विपक्ष वर्ग वहीं से उसने इतना एक ऐसा ग्राफ उठाकर फेंका, पूरा वर्ल्ड ही ब्लॉक कर दिया। तो ये मूर्ख वर्ग है, और मूर्ख वर्ग अपनी हरकतें तो करेगा, रोएगा। ये वीडियो देखिए भी, देखो कैसे बोल रहा है। हाँ बोलूंगा, तुम ये ड्रामेबाजी करना बंद कर दो, मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना बोलूं। और रही बात, तुम तो मुझे फिल्म स्टार नहीं बनने देना चाहते थे,
अब तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो सारा मेरी नॉलेज में है, जो तुमने हरकतें खेली हैं अनाप शनाप सारी, पर ये हरकतें तुम्हें जेल लेके जाएंगी। तुम्हारा हर अपराध तुम्हारे ही खिलाफ है, तुम्हारा हर षड्यंत्र मूर्ख हो तुम्हारे ही खिलाफ है। मूर्ख शब्द क्यों कह रहा हूं? अबे क्यों करते हो तुम ये लाइफ अनप्रोसेसिंग के काम क्यों करते हो? तुम्हें बीमारी है क्या? तुम पागल हो क्या दिमाग से? देख लूंगा ना तुम्हारे थानों में और एसीपी डीसीपी कितने रिश्तेदार हैं। अब अदालत में घसीट लेंगे ना तुम्हारे उच्च अधिकारियों को। रही बात जज के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मेरा मुकदमा रीड ना करे, या वो मेरा मुकदमा ना लगने दे, या वो मेरे अगेंस्ट जाए। मैंने क्राइम के खिलाफ अपील किया है और क्राइम के खिलाफ तो अपील होगी। देखा, तो ये तो मूर्ख वर्ग है। इसको मूर्ख वर्ग कहने के पीछे बहुत बड़ा सेंस है, बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि ये फैक्ट है। बीमार हो गया दिमाग से जो ऐसी हरकतें करते हो। अबे बच्चों से बराबरी करते हो, 30-30 साल के 50-50 साल के लोग तुम। भाई किसी बात के वीर हो तुम? जरा से बच्चों से तुम बराबरी करते हो, 4-4, 5-5 साल के बच्चों से बराबरी करते हो, 3 साल के बच्चे से बराबरी करते हो। अबे 1.5 साल के बच्चों से तुम 50 जने मिलकर आर्ग्यू करते हो। अबे ऐसे मूर्ख हो तुम। मैं मेरे ही बेटे की बात कर रहा हूँ। मेरा 1.5 साल का बेटा जब उसकी माँ चली गई तो घर में जब खेलता था घर की छत पे, कम से कम 50 लोग कम से कम उससे अननेसेसरी आ। मैं सडनली बच्चा खेल रहा छत पे, मैं आ रहा हूँ घर में, मैं बच्चे के लिए कुछ लेने गया, मैं आया। अब मैं यहाँ सिंगल पेरेंट था तो मैं आया, देख रहा हूँ 50 लोग बच्चे से अननेसेसरी आर्ग्यू कर रहे हैं। कोई उसे डेढ़ पिटिया कह रहा है, कोई उसे ऐसे तमाम किस्म के शब्द। मैं आज से 15 साल पहले की बात। तो इतना दिमाग होता है विपक्ष पर। तो मूर्ख वर्ग है, और मूर्ख वर्ग कोई ना कोई हरकत तो करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि बिना हरकत के वो रह ले। एक एक चप्पे में उसने अपनी हर हरकत को बढ़ा रखा है, और विपक्ष वर्ग तो अगेंस्ट हम जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि विपक्ष के अगेंस्ट ना जाएं या उसकी हर हरकत को एक्सेप्ट कर ले। नामुमकिन। आप चिंता न कीजिए। ये वीडियो टोटल एट्रोसिटी के अगेंस्ट से कई मुद्दों पर का पानी ब्लॉक कर रखा है। पानी रुक के आता है, जरा सा आता है, पहले तो आता ही नहीं था, काफी 1.5 महीने तो कंटिन्यू आया ही नहीं, थोड़ा बहुत आने लगा है। तो थोड़ा बहुत जो पानी आता है वो जरा सा ही आता है, मतलब काफी नहीं है। तो इस समस्या को भी खत्म करते हैं, जाएंगे अपराध वर्ग के खिलाफ अपील करेंगे, मूर्ख वर्ग के खिलाफ, एट्रोसिटी वालों के खिलाफ, मनु व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वालों के। कुछ मूर्ख मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें हिंदू कोड बिल के नाम पे उसमें एट्रोसिटी कहाँ से। बेटा मैं तुझे अदालत में घसीटूंगा तब बताऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट का मेरे पास वक्त नहीं रहता। देखिए इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, और भी सोशल मतलब मैं जाता हूँ जब, तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पास में होते हैं कम से कम, तो उनको एडिट करना और उनको लगाना, तो मेरे पास वक्त नहीं रह पाता एडिटिंग की वजह से, तो उनको अपडेट्स करना। और बहुत हद तक कुछ वीडियो तो अपडेट हो भी नहीं पाते, जैसे मैंने ये किया, ऐसे मैंने बहुत सारे वक्तव्य कर रखे, लेकिन मैं उनको अपडेट नहीं कर पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमें विपक्ष वर्ग को कमजोर बनाना है, वर्ण व्यवस्था वाले लोगों को कमजोर बनाना है, एट्रोसिटी और जातिवाद के संवाहकों को कमजोर करना है, और उसके कुछ तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका तो है लीगल फॉर्मेट, दूसरा तरीका है फैक्ट को कैप्चर करना। दूसरी बात, ये तो हरकतें करेंगे, इनकी हरकतों से घबराना नहीं है, इनकी हरकतों के अगेंस्ट रहने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं करते, लेकिन SC/ST एक्ट है ना, 2018 में जो इन लोगों ने SC/ST एक्ट खत्म किया था, क्योंकि विपक्षी सत्ता थी, फिर इन्हें दोबारा लागू करना पड़ा। इसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। तो विपक्ष वर्ग अपने आप को ज्यादा होशियार न समझे, जो बदमाशी गुंडागर्दी का ग्राफ दिखा रहा है, अपने आप को बहुत होशियार घोषित करने की वो कोशिश कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है। कानून के अगेंस्ट जो भी वो काम कर रहा है, वो कानून ही उस पर भारी पड़ता है। इसीलिए इन्होंने SC/ST एक्ट को खत्म करने की हर संभव कोशिश करी, जिसमें इन्हें भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। उसी SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए बहुजन साथियों एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट बताने जा रहा हूँ।
वही वजह से इनकी सत्ता को निकल जाए, यानी इनको सत्ता से उठा फेंको। क्योंकि SC/ST एक्ट और आरक्षण को खत्म करने की जो इन्होंने बात करी थी, आरक्षण का इन्हें सदियों की जो प्रताड़ना है वो महज 10 साल में ही खत्म हो जाएगी। शाबाश, आज तक तो हुई नहीं। इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चों का एजुकेशनल ग्राफ ये उनसे छीन लेते हैं। मेरे बच्चे 90+ और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए हैं अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान, और ऐसे ही मेरे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं। जब मैं बुद्धिस्ट नाम को नहीं जानता था, बुद्धिस्ट के विषय में नहीं जानता था, तथागत गौतम बुद्ध के विषय में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं था खास। तो जो विपक्ष वर्ग है वो अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आएगा। मैंने फेसबुक पे भी 2-3 दिन पहले, परसों ही शायद अपडेट भी किया है कि अपनी खुराफाती हरकतें तो विपक्ष वर्ग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मूर्ख है। वो जब तक ये हरकतें कर नहीं लेता उसको लगता ही नहीं उसने कुछ किया। मेरी आवाज थोड़ा दबी हुई है केमिकल्स की वजह से, क्योंकि मेरे खाने पीने में केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से मेरी एक्चुअल आवाज नहीं आ पाती। ये बस ऐसे ही डिप्रेशन में बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा मामूली सा डिप्रेशन है, ज्यादा कुछ खास नहीं, और थोड़ा वक्त भी नहीं मिल रहा, कुछ समय अभाव है, कुछ जल अभाव है, इस वजह से। तो इन वजहों से मैं अपने को टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये बढ़ता जा रहा है, इससे तो मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहरहाल पिछले 2-4 साल से तो मैं बिल्कुल क्लीन शेव रहता हूँ, तो ये भी हट जाएगा। तो मैं अभी 2-4 दिन में या 10-15 दिन में इसको ठीक करूँगा। मतलब ये मेरे को क्लीन शेव रहने की आदत है, इसमें तो मेरा ये बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पे ये सारा वीडियो के दौरान मैंने ये जो बातें बताई हैं आपको, ये सारी जायज़ हैं। इस पे वीडियो पे मैं कोई भी कट नहीं मार रहा हूँ, इसको ऐसे ही प्रेजेंट करूँगा। और एट्रोसिटी का ग्राफ है, इसके अगेंस्ट हम सबको जाना है। जहाँ तक मेरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात है कि इसमें बहुत सारे खाने पीने के प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाने का, और कुछ डिटर्जेंट की बात करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब है, जो मैंने इकोनॉमिकल ग्राफ की बात करी है कि SC/ST को ये टैग करते हैं, पहले टैग करने के बाद में बर्बाद करते हैं। 15% 85% पे कैसे शासन या कुशासन कर रहा है। तो इन लोगों से इनकी सत्ता छीन लो, सत्ता को अपने हाथ में ले आओ। भाई पहले BSP ले आओ ना, क्यों एक के पीछे पड़े हो तुम? पहले BSP ले आओ, फिर अपनी बहुत सारी पार्टियां तो तुमने बना रखी, धीरे धीरे बढ़ जाना, पूरे देश में बनाओ, क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो अपनी सत्ता बनाने का प्रयास करो, अपनी सत्ता लाने का प्रयास करो। एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ा कैमरा नीचे लगा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है। अब ठीक है। तो अपनी सत्ता जब आप ले आओगे तो क्राइम का ग्राफ कुछ हद तक कम होगा। उसके बाद बहुत सारे स्किल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो एट्रोसिटी सबसे बड़ा चैप्टर है और इसको खत्म करना है, यानी जातिवाद, गुंडागर्दी, और इस पे मैंने बहुत शोध किया है, हर चीज को जानने की कोशिश की है, ऐसा क्यों है, और उसमें समझ में ही आया कि ये टोटल एट्रोसिटी है और इसको अब खत्म करना पड़ेगा। तो मैं तो महज एक मामूली स्टार ही बनना चाहता है, एक मामूली फिल्म स्टार। एक फिल्म स्टार के पास कितना रुपया होता है? ज्यादा 2 अरब, आज की डेट में भी ज्यादा 2 अरब रुपया होता है। अरे 10 अरब होता है, 60 अरब होता है, इससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। अब तो ये ग्राफ चेंज हो गया है। मैं पहले अपना एक फिल्म प्रोडक्शन कर रहा था, अभी हमारी एक भीमा कोरेगांव आ रखी है, तो भीमा कोरेगांव की मार्केटिंग में खासी दिक्कत आ रही है। उसका मैं तो समझता हूँ कि स्टार कास्ट गलत ले लिया है, नहीं तो मैं इसकी मार्केटिंग करता तो बेहतरीन कर पाता। तो मैंने इसीलिए इसकी स्टार कास्ट की वजह से इसकी मार्केटिंग नहीं करी है मैं मार्केट इसका जो फिल्म है भीमा कोरेगांव, इसकी मार्केटिंग में करता और अच्छा पैसा कमाता, अच्छा नाम कमाता। लेकिन मैंने बताया कि मेरे अकॉर्डिंगली अब वो जो भाई फिल्म ऐसे तो नहीं बन जाती, बच्चों का खेल तो है नहीं, तो कई करोड़ रुपया उसमें उनका लगा है। अरे भाई 1 बनेगा 10 बनेंगे, जिसकी सर्वव्यापी सोच है। आप एक बार रमेश ठेके को सपोर्ट तो करो, भीमा कोरेगांव की फिल्म ही देखो, महज इतना ही तो करना आपने। जब आप अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जो कि क्राइम के अगेंस्ट काम कर रहा है सपोर्ट करते हो, उसको समझ लेते हो और उसके हक में काम करते हो,
विपक्ष पर करेगा ना मार्केटिंग फेल, हमारे हर शब्द से खिलवाड़ करेगा ना, तो हमने उसके अगेंस्ट जाना है ना। तो ऐ पूरे दिग्गज समाज, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुजन समाज इस फिल्म की ज्यादा टिकटें खरीदो और देखो, और विपक्ष वर्ग को तो अदालत में घसीट लेना कोई बड़ी बात है नहीं। अरे मैं कहता हूँ SC/ST एक्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं कहता हूँ नॉर्मल में ही ना बचने वाले, प्राइमरी एविडेंस में ही ना बचने वाले, वो उनके शब्दों पे ही ना बचने वाले अदालत से, बड़े संकट में पड़ जाती है। लेकिन तब देख लेंगे ना इनके कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो इनके फेवर में काम कर रहे हैं। एक केस आया था हाँसी का, मैंने वीडियो अपडेट तो कर रहा हूँ, उसको अपडेट नहीं कर पाया, एडिट करके लगा नहीं पाया मैं, उसमें थोड़ा सा करना था, थोड़ा सा मैं ठीक से आक्रोश में बोल भी नहीं पाया उसमें, लेकिन मैंने बना दिया था, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ, 20-25 दिन पहले मैंने बना दिया था। तो वो हाँसी का जो केस है भाई, वो जो अर्जुन छाबड़ा का, अर्जुन छाबड़ा सावधान, तेरे अगेंस्ट में पूरे बहुजन समाज को तैयार कर दूंगा, सावधान। मनोवाद तो हमारे खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से तैयार है, हर जगह तैयार है, चप्पे चप्पे में तैयार है भाई। हम उसके अगेंस्ट है जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तुम पूछो ना अपने भोले को, हमें क्या लेना तुम्हारे भोले से, हमारी नजर में तो भंगेड़ी है, नशेड़ी है भोले, तुम्हारा भोले हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। हमने धोखा खाया जीवन भर और अपना परिवार बेकार कर लिया। अब पता चला, अब जाके आंखें खुली हैं भाई, ये भगवान के नाम पे तो वैसे ही बेवकूफ बनाते हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, वैसे ही क्राइम करते हैं, तेरी किस्मत खराब है, ये व्यक्ति मनहूस है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे ये इनके षड्यंत्रकारी योजनाएं हैं, काहे को तुम अपना जीवन खराब करते हो इन मूर्खों की बातों में आके। ना कोई भगवान है ना कोई चमत्कार है। मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे मतलब चैलेंज चुनौती की है, काफी परेशान भी किया है। तो विपक्ष वर्ग के अकॉर्डिंग हमको नहीं चलना है, हमने तो विपक्ष वर्ग के खिलाफ ही रहना है। और खिलाफत का तरीका क्या है? हमने एट्रोसिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, एट्रोसिटी के अगेंस्ट जाना है। तरीका कोई भी हो सकता है, कानूनन भी हो सकता है और गैर कानूनी में तो जाना मत भाई को। एक थप्पड़ मारने के लिए IPC एक्ट 323 लगती है, IPC एक्ट 323 लगती है थप्पड़ मारने पर, थप्पड़ कोई भी किसी को भी मारे। तो इसलिए विपक्ष का जो ग्राफ है ना क्राइम का, उसको अगर आप घटाना चाहते हो और अपने बहुजन परिवार को, अपने SC/ST OBC लोगों को रिच बनाना चाहते हो, रईस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए अपने बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन करो। और जो यहाँ हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है जो उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक्टिवेट किया है, वो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, वो तुम्हें बहका भटका बरगला रहे हैं। मेरा फैक्ट पंचशील से मेल खाता है। मैं भूखा भी रह लेता हूँ, मैं प्यासा भी रह लेता हूँ, लेकिन मैं अपना कर्म कार्य करता रहता हूँ। मैं मीडिया एग्जीक्यूटिव हूँ। विपक्ष वर्ग ये चाहता है ना तो मीडिया एग्जीक्यूटिव, मेरे पास तो राइट ही मीडिया एग्जीक्यूटिव होने। अबे मीडिया एग्जीक्यूटिव, फिर इन्हें लगा यार एग्जीक्यूटिव वर्ड तो हम इससे नहीं छीन सकते, फिर इन्होंने दिमाग दिखाया बेचारों, फिर इन्होंने और उस पर प्रोसेसिंग करी कि वह मामूली है, कोई बड़ी चीज। हाँ तुम खुश रहो, हाँ मामूली, हाँ गरीब है, हाँ किसी लायक नहीं है क्योंकि जातिवाद है, और लायक नहीं है तो लायक बनना है और बनाना है पूरे अपने बहुजन समाज को। लेकिन कर्म और कर्तव्य निष्ठा में यही हमारा बहुजन समाज ही है, मार्केटिंग में यही है, सब जगह ये है। मैंने अपने कई वीडियोस में कहा। रही बात मुनमुन दत्ता की, मुनमुन दत्ता के खिलाफ रजत कंसन जी ने और बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट मीडिया में प्रेजेंटेशन दिए, पता नहीं, लेकिन मैं मतलब उसके अगेंस्ट लीगल स्टेप्स लिए। अगर वो वहां से बच गए, जब बाबा साहब के परिवार में गर्दिश के दिन आ गए, तो आगे स्टेप्स लूंगा। मैंने कहा था मैं लूंगा स्टेप्स, लूंगा अभी आगे, और कम से कम इतना तो करूंगा कि वो एट्रोसिटी की सपोर्टर नहीं रहेगी, इतना तो मैं करूंगा। जी हाँ, मैं ही करूंगा। बहुजन समाज करेगा पता नहीं करेगा, बहुजन समाज के लोग करेंगे पता नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो जरूर करूंगा। क्योंकि मुनमुन दत्ता, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से वीडियो के शब्द, मेरे बोल आप तक पहुंचते हैं, मेरे लफ्ज आप तक पहुंचते हैं, मेरे अल्फाज आप तक पहुंचते हैं, तो ध्यान से सुन लो। मैं आपको आप इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आप महिला हो, मैं तू भी कह सकता हूँ आपको, लेकिन वो थोड़ा भद्दा लगता, अच्छा नहीं लगता बोलने में, ठीक है ना। तो आपने जो ये बहुजन समाज को मतलब नीचे दिखाने की कोशिश की, आपका भी मैं यहाँ पे शोध कर देता हूँ, वो भी लीगल लॉजिक में। देखिए ध्यान से सुनिए। मुनमुन दत्ता, आपने कहा की तरह शब्द बोला, आपने एक जाति सूचक शब्द बोला के बाद में आपका अगला शब्द था की तरह नहीं दिखना चाहती।
अगले शब्द इस प्रकार से थे। वाक्य आपका ये था, जाति सूचक शब्द प्लस की तरह नहीं दिखना चाहते। इसका मतलब आप जानते हो कि कैसे दिखते हैं क्राइम को फेस करते वक्त। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देखो ना कैसा दिख रहा हूँ, ऐसे दिखते हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले का मेरा लुक देखो ना, मैं कैसा दिखता हूँ। तो मुझे नहीं पता था मेरी जाति आड़े आ जाएगी वगैरह वगैरह। और तो मुनमुन दत्ता की बात हुई रहती है कंटिन्यू। तो मुनमुन दत्ता आपको बाबा साहेब को पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो भी कुछ आज आपको प्रतिभा मिली है और जो संपन्नता मिली है, ये महज और महज और महज और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिली है। और उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था अपने बहुजन समाज का उत्थान करने के लिए, बल्कि पूरे भारतीय आवाम का उत्थान करने के लिए। आरबीआई की स्थापना करने वाले परम पूज्य विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरबीआई की स्थापना करी, वोटिंग का राइट्स दिलाया। डबल वोटिंग का राइट्स था एक कैंडिडेट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन उनके अधिकार को छीन लिया। मताधिकार के अधिकार को, मतलब डबल हुआ, वो सिंगल ही रह गया। मतलब एक टाइम तो मताधिकार का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अधिकार दिलाया था, लेकिन उसको गांधी आड़े आड़ गया था। इसलिए गांधी को जीवन देने वाले, दान देने वाले बाबा साहेब कहे जाते हैं। तो बाबा साहेब ने जो है ये जो अधिकार मुनमुन आपको दिया है ना, जो आज आप संपन्नता में और जो आप ढंग से और स्वच्छंद रूप से जीवन को जी पा रहे हैं, इसके पीछे बाबा साहेब का हाथ है। इसलिए आप बाबा साहेब को पढ़ोगे और बाबा साहेब के कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हो गया आप, ताकि आपको पता लगे समाज की दुर्गति कैसे हो रही है। बहुजन समाज के लोग, SC ST पर कैसा क्राइम होता है, उनको देखो, उनके पास जाओ, उनको जानने की कोशिश करो, उनको समझो। और अब ये देश पे राज भी नहीं कर सकता रमा। तब पता लगेगा कि ये रईसी कहाँ से आ रही है आपके पास में। यहाँ पे इतने रिच बने और आपने एक लफ्ज कह दिया, की तरह नहीं दिखना चाहते। जाति सूचक शब्द प्लस की तरह नहीं दिखना। तो मेरा बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे अगेंस्ट इन्होंने एक्टिवेट किया है, वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है। और वो बुद्धिजीवी हकीकत पहचान लेता है, और जब वो हकीकत पहचान लेता है, उसके पास में फैक्ट्स हैं, तो फिर वो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुमने दिमाग तो दिखाया बहुत, लेकिन तुम्हारे दिमाग को वंचित कर देगा हमारा बहुजन समाज। तो ये हमारे लोगों को, और इस बात से विपक्ष ना खुश हो, विपक्ष बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं एक्टिंग करके बता रहा हूँ थोड़ा सा। पति के अबे मूर्ख हो, अबे धूर्त हो। सुनो, जब फैक्ट बेस पर जब आगे इजाफा होगा ना, क्यों रुक जाती है थाने में एप्लीकेशन, क्यों थाने से आगे नहीं बढ़ पाती, क्यों ACDPC तक बहुत मुश्किल से पहुंच गई, तो उसको क्यों खत्म कर दिया जाता है। अबे जब वो आगे शोध होगा ना, जब लीगल स्टेप्स उसमें लिए जाएंगे ना, तो तुम और तुम्हारे लोग षड्यंत्रकारी योजनाओं के तहत आगे अरेस्ट कर लिए जाओगे। दिमाग दिखाने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन थाने में रोकी जाती है, ऑनलाइन डालो, ऑनलाइन रुकती है, कोर्ट में अपील करो। वकील हायर करने की क्षमता रखते हो तो ठीक है, नहीं तो 156(3) में एप्लीकेशन लगाओ। और 156(3) में लगने के बाद में भी अगर एक्टिवेट नहीं होता है मुकदमा, विपक्ष के अगेंस्ट लीगल स्टेप्स नहीं होते हैं, फिर अपील करने का और आगे राइट। स्टेप्स ही स्टेप्स हैं। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, SC ST एक्ट तो बहुत दूर की बात है, बहुत बात की बात है। बाद का भी नंबर नहीं आएगा। ये तुम्हें अगर ये बहकाने लगे कि SC ST में तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, नहीं, आप फर्स्ट जैसी अपील कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जाना क्राइम के अगेंस्ट है, कैसे भी कर। एट्रोसिटी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को बुलवा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट है तो इन्हीं के हाथों में, संविधान में सारे हक आप लोगों को दिए। लेकिन फिर भी कहूंगा फैक्ट्स बेस पर अपील करने की क्षमता रखो। घबराओ मत, डरो मत, परेशान मत हो। लांछित करते हैं, करने दो, वो करेंगे, वो उनका काम है, क्योंकि वो मूर्ख है। विपक्ष वर्ग है ही मूर्ख। आप लोगों ने सुना होगा कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे बहुत ज्यादा शेमफुल हरकतें वो प्ले करता है, वो करेगा, क्योंकि उसका यही कर्म धर्म है। अरे उसके धर्म में यही सब लिख रखा है उसमें। अंतिम लाइनों में कहूंगा, सुनिए। तो क्योंकि ये तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनकी हकीकतों से, तो इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है या आप सबको मालूम इनके ग्रंथों में क्या क्या इन्होंने लिखा। तो भगवान ना तो था ना है संत पेरियार जी की बातों पर अमल करते हुए और
हमारे बहुजन महापुरुषों के सभी क्रांतिकारियों पर, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर अमल करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि हम क्राइम को रोकेंगे और क्राइम के अगेंस्ट जाएंगे। जातिवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, विपक्ष वर्ग को घमंड है मेरे अगेंस्ट। उन्होंने क्या एक्टिवेशन किया पिछले 20-25 साल में, इन्होंने किया कुछ तारीखें इन्होंने चुनी और उनको कहा कि लक को मानते हैं लोग, भाग्य को मानते हैं, भाग्य दुर्भाग्य। ऐसा ही हमारे बहुजनों को समझा देते हैं, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, ये चालीसा पढ़ लो, वो चालीसा पढ़ लो, ये मंत्र बोल लो तो इससे ये हो जाएगा, ये मंत्र बोल लो तो इससे ये हो जाएगा। इनका आसाराम नहीं आया बाहर मंत्रों से। तो ये सब बकवास है, इन्होंने दुनिया भर के ये सब कर रखा है। भाई तुम करो क्योंकि ये तुम्हारा ग्राफ है, हमारे लोगों को मत बहकाओ और हमारे लोगों को हम समझाने में लगे। अगर तुम बाधा बनोगे तो तुम्हें भारी पड़ेगा, ये याद रखना। भारी कैसे पड़ेगा? क्योंकि लीगल स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। क्राइम ना हमारे लोग करते हैं, ना यकीन करते हैं क्राइम में, ना करेंगे। मैं मेरे लोगों को समझाने की पूरी प्रक्रिया करता हूँ। तो ऐ मेरे दिग्गज बहुजन समाज, किसी भी व्रत से, किसी भी जप तप मंत्र आदि से कुछ नहीं होता। हाँ, तुम सात्विक रहो, पंचशील का पालन करो, बुद्धिज्म अपनाओ। मैं अपने कई बड़े बुद्धिस्ट जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, 80-80-90 साल जिन बुजुर्गों की उम्र हो रही है, मैं उनके पास गया। मैं 46 साल का हूं। मेरे तो ये सब एट्रोसिटी हो रही है। मेरा एक ब्राह्मणी की वजह से बचपन में सर फट गया था यहाँ से, तो उसकी वजह से मेरे बाल सफेद हो गए 6 साल की उम्र से। तो मेरा तो ये बचपन से ये सफेदी, मेरा जन्म है 29 दिसंबर 1975 का। तो ये जो सफेदी है ये तो बचपन से ही है। ये दाढ़ी बढ़ गई है, डिप्रेशन में। हाल ही में मेरे परिवार के 2 लोग खत्म हुए, एक ही हादसे में 2 लोग खत्म हो गए, जो कि विपक्षी षड्यंत्रकारी योजनाओं थी, जिसके अगेंस्ट मेरे पास में पिछले 5 साल के वीडियोस हैं, फैक्ट्स हैं, और उसको सुनने वाला अदालत है। और अभी उसमें मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, समय नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से मैं उसके अगेंस्ट अपील कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में ये सब कुछ होगा। इन्होंने जो 2016 में मेरे साथ में षड्यंत्रकारी योजनाएं खेली थी, उसके अगेंस्ट में मेरे पास में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इन्होंने मेरी कई प्रॉपर्टीज हड़प ली है दिल्ली में, और बहुत सारा कुछ षड्यंत्रकारी तरीकों से इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, जिसके अगेंस्ट मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ये तो हो ही नहीं सकता। तो जितना भी विपक्ष वर्ग है जो मेरे अगेंस्ट है, चाहे मेरे बहुजन समाज के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट लीगल स्टेप तो हर हाल में होंगे। और जो इंसान, जो विपक्ष वर्ग मीन्स जो बहुजन समाज से नहीं है और वो मानवता में यकीन रखता है, तो उसको भी मैं कहता हूँ कि जो मानवता में यकीन रखते हो, तो उनके लिए हम लोग उतने ही समर्पित है जितने अपने बहुजन समाज के लिए ये भी हम लोग क्राइम के अगेंस्ट हैं। रही बात तुम्हारे धार्मिक हथकंडों की, वो तुम्हारे पास में रखो, हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। और नहीं हम तुम्हें मतलब इसके मामले में अपमानित करते हैं ना कुछ कहते हैं, लेकिन तुम जब क्राइम करोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, आड़े हाथ बोलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अरे बच्चे 1 महीने में या बहुत लंबे समय में घर से बाहर निकल जाते तो बच्चों के मुंह उतर जाते हैं। जब बच्चे घर आते हैं तो बच्चों के मुंह उतरे होते हैं, इतना अपमानित करते हैं, इतना परेशान करते हैं ये लोग। यही इन्होंने हमारे साथ किया, ये हमारे पूर्वजों के साथ किया। तो ये सारी चीजें फैक्ट्स पर बोला है, ह्यूमैनिटी के फेवर में बोला है और क्राइम के अगेंस्ट बोला है। एंटी क्राइम न्यूज चैनल, मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध, और विपक्ष वर्ग द्वारा क्राइम को फेस करते हुए, क्राइम कई तरह का, मैंने कहा पानी रोका वगैरह वगैरह, अनेक प्रकार का क्राइम है, उसकी षड्यंत्रकारी योजनाओं को फेस करते हुए मैं इतना ही कर पा रहा हूँ। और इसके अगेंस्ट हम जाएंगे, लगातार कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ सही बातें कही हैं तो जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं भी देते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये सारा एट्रोसिटी के अगेंस्ट है। मैंने तो महज 50 मिनट का एक वीडियो बनाया, लोग तो 2-2 घंटे के वीडियो बनाते हैं और बोले रमा देखो उनके बनाए हुए 3 घंटे के वो नहीं देखते, कहने लगे क्या फीचर फिल्म से। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। और हम तो एक अच्छे विद्यार्थी थे, अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन विपक्ष को मंजूर नहीं था हमारी एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन ग्राफ भी घटाने में, तो बच्चों को भी एजुकेशन ग्राफ घटाने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं, इसमें इनको मैंने सफलता अर्जित नहीं करने दी है और मेरे बच्चे एजुकेशन लेवल पर ठीक ढंग से आगे बढ़ सके। और विपक्ष वर्ग की षड्यंत्रकारी योजना बहुत तेजी से थी, इसको मैंने समझ लिया था और इन्होंने बहुत परेशान किया स्कूल आवागमन में बच्चों के, बहुत परेशान किया, लगातार 12 साल कंटिन्यू परेशान किया। उसके बाद ये इन्होंने लॉकडाउन का ड्रामा खेल लिया। तो ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी विपक्ष वर्ग
मूर्खी घोषित हुआ अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं के दौरान, क्योंकि उसकी हकीकतों को मैंने कैप्चर कर लिया। फिर या तो मीडिया में और मीडिया में नहीं तो अदालत में प्रेजेंट तो करूंगा ही करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप चले जाइए और अपना सपना काम बिगड़ते नहीं है, बिगाड़े जाते हैं विपक्ष वर्ग द्वारा। मेरे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस विपक्ष वर्ग ने तहस नहस कर दिए। हमारे बस इतना ही कहूंगा, इतना बहुत बोल चुका हूँ। और काफी अच्छी बातें मैंने इसमें कही है, काफी फैक्ट्स मैंने कही, अच्छी का मतलब फैक्ट्स को मैंने कहा है। और विपक्ष वर्ग, मैं बच्चों की परवरिश कर लूं। तेरी औकात नहीं कि तू मेरा कोई भी कार्य में बाधा बन सके, और बनने की कोशिश करेगा तो अदालत में घसीट लूंगा, याद रखना। 8800899420 ये नंबर भी मेरा ही है। बाबा साहब 8766284334 ये नंबर भी मेरा ही है। और विदेश में बाबा साहब और सिर्फ अम्बेडकरवादी बुद्धिज्म और ह्यूमैनिटी को चाहने वाले मानने वाले ही मुझे फोन कॉल कर सकते हैं, या मेरा नंबर व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, ठीक है। अदरवाइज ना। जय भीम, जय भारत। हाँ, जिसको बुद्धिज्म की नॉलेज लेनी हो, बौद्ध धर्म अपनाना हो, और ये धर्म नहीं है, धम है, धम था अदमा पूरा धम, बौद्ध धम्म लाइक स्तंभ। तो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में बहुत ही बढ़िया इजाफा है और बेहतरीन है, कोई प्रेशर नहीं है। पंचशील के नियमों से थोड़ा सा मानवता बरकरार रहती है, मानवता के हक में है, लाइफ प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो इतना ही कहूँगा। जिनको बाबा साहेब के विषय में और तथागत गौतम बुद्ध के विषय में, बुद्धिज्म के विषय में, अम्बेडकरवाद के विषय में कोई भी परिचय चाहिए हो तो मैं ही नहीं, मेरे को तो छोड़ दो, यदि मेरे से भी बात करनी हो तो भी ये नंबर मैंने यहाँ नोटिस करवाए हैं आपको। और समाज में बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे चर्चा कर सकते हो। समय समय पे हमारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ पे आप लोग आ सकते हो, देख सकते हो। सभी क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में इसकी पूरी कोशिश है। बाबा साहब आधी पढ़ाई करके लौटने। बहरहाल इतना ही आप सबको तहे दिल से वंदामी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी-क्राइम न्यूज़ मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस म्यूजिक प्रोड्यूसर बौद्ध ने एट्रोसिटी के बहुत भारी हकीकत भरी बातें कही हैं। साथियों, किसी के ऊपर भी हाथ मत उठाना। बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा हो तो फिर बदले में आप कार्रवाई कर सकते हो, और कोशिश करो कि कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आदि ना हो। कैमरा सबसे बड़ा तोड़ है विपक्ष वर्ग को अदालत से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो थाने से आगे एप्लीकेशन बढ़ने नहीं देता। इनके थानों में रिश्तेदार बैठे हैं और रिश्तेदार बेकार कर दिए जाएंगे। अदालत तक में एप्लीकेशन पहुंचाने के तरीके हैं। एक तुम डायरेक्ट डाल दो इसमें थाने में बाई हैंड, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं लिखना आती, बुद्धिजीवी वर्ग से पूछ लो, ठीक है। तो जो आपके ऊपर क्राइम हुआ है बस वही लिखना आपने। एक्स्ट्रा चीज किसी के कहने से कोई पुलिस वाला रोने धोने लगे, डराने धमकाने लगे कि ये लाइन शामिल करे, ये शब्द लिख दे इसमें, ये इसे कहते हैं अड़ा तड़ा, इसे कहते हैं हेकड़ी देकड़ी। जब कोई हेकड़ी दिखाने लगे तो उसके अगेंस्ट में लिख दो एक लाइन। यही है तरीका कि इस थाने से इस समय, अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो इस थाने से इस समय फला पुलिस वाले ने इस एरिया में इस वक्त इस तारीख को मुझे ये शब्द कहे और मुझे ऐसे ऐसे मजबूर किया। यह है तरीका क्राइम के अगेंस्ट जाने का। तो विपक्ष वर्ग को रोना है, उसकी किस्मत में रोना लिखा है। या तो एट्रोसिटी को रोकेगा, या तो हेकड़ी देकड़ी अड़ा तड़ा रोकेगा। अड़ा तड़ा का मतलब वो लैंग्वेज नहीं है, अड़ा तड़ा का मतलब है जो थाने में एट्रोसिटी दिखाते हैं, अकड़ धकड़ दिखाते हैं, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं ये पुलिस खड़ा हूं। तू कुछ भी नहीं है, कोर्ट में घसीट लूंगा तुझे, हैं? समझ गया? नंबर मेंशन किए हुए, बात करके देख, तुझे मैं बताता हूँ। पढ़ाई की कुर्बानी है। और एक्टर हूँ, कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकता हूँ। बाय स्क्रिप्ट चाहिए, लैंग्वेज का फॉर्मेट चाहिए। एक्टर कैसे बनते हैं और राइटर कैसे बनते हैं, कई कमियों को मेरी बुद्धि और मेरी जबान ने, मेरे प्रेजेंटेशन ने इजाद किया है। क्या तू मेरे सामने अपनी आधी पढ़ाई को पूरा करने के लिए आप तेरी ये एकड़ी सब निकाल दूंगा। लैंग्वेज रहता मैं नॉर्मल हूँ, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल
अपने फेवर में कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। करने के लिए चले जाते हैं। मैं बहुत नाजुक, शांत, धीर वीर, गंभीर अवस्था में हर वक्त रहता हूँ। लेकिन एक एक्टर होने के नाते बहुत ज्यादा एक्टिवेट हूँ और फिल्मी दुनिया में यानी जातिवाद के चलते सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मीडिया एग्जीक्यूटिव का काम मैं कर ही रहा हूँ। तो रियल ऑन रील मेरा फितरत जो है, रियल ऑन रील। तो लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी बोल, लेकिन कानून से फर्क पड़ता है। जैसा करेगा वैसा भुगतने के लिए तैयार रहना, ये याद रखना। और हाँ, उनकी महिमा का बखान मैं कैसे करूं? कितने ही गवाह तुम्हारे अगेंस्ट है मत खाओ, तुम सच्चे हो ना अपनी जगह। अपराध टूटेगा, वादा करता हूँ। कोई दिक्कत हो मुझे फोन कॉल कर सकते हो। इजाफा करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूंगा। अपराध वर्ग के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्टिंग करी है। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर कोई 1500 से भी ज्यादा वीडियो मेरी, और खुद मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट भी मार दी है। तो वो डिलीट मार के मैंने गलती कर दी है। लगभग 2500 से भी ज्यादा वीडियोस हैं मेरी एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर। तो इन वीडियोस में मैंने क्राइम के अगेंस्ट ही इजाफा किया हुआ है। शोध की है, सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग जो मैं मेरी मानता हूँ मीतन कुमार की है। महज एट्रोसिटी के चलते कभी लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है, कभी देखते हैं मेरी वीडियोस को, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बुद्धिजीवी वर्ग जरूर समर्थन करेगा और सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा और फैक्ट्स को करेगा, तब निर्णय लेगा। और विपक्ष वर्ग अपनी हरकतें कंटिन्यू करता रहेगा। तुम कंटिन्यू नहीं रहोगे तो तुम्हें हम स्टॉप कहाँ करेंगे? यानी कि जो तुम षड्यंत्रकारी योजनाओं में फंसोगे, कैसे तुम अपनी ही योजनाओं में कैसे फंस जाओगे? ऐ मूर्ख वर्ग, ऐ विपक्ष वर्ग, तो तुम अपना हेकड़ी देकड़ी दिखाते रहो मूर्खों, क्योंकि कानून को तुम्हारा इंतजार रहेगा। जल्दी आ रहा हूँ मैं स्मार्ट लुक में फिर से स्क्रीन मीडिया पर बेहतरीन आयाम के साथ में। एक गाना बाबा साहेब का भी हमने प्रेजेंट करा है। संसाधनों के अभाव में थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये गाना मैं 2 दिन में या 3 दिन में मैं बना दूंगा, और इसमें रिकॉर्ड होने के बाद में उसके बाद में बाबा साहेब के 5-6 गाने हमारे आ रहे हैं। और कवि करतार बहुत जी, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत कट्टर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अम्बेडकरवाद, बहुत ही ढंग से लिखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीकों पे लिखते हैं। कबीर जी की तरह मिनट मिनट में वो कविता बोलते हैं, हर बात पे उनसे कविता ले लो तुम, इतना अच्छा बोलते हैं। हमारे बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही शील, बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग का खास सिंगर शशि भूषण जी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे गायक हमारे समाज में, परवीन बरसी। तो हमारा जो समाज है वो पूरा मैं कहूँगा कि डायमंड होता है ना, डायमंड की खान है, यानी हीरो की खान, पूरा बहुजन समाज। और हाँ, मैंने भी 2 वीडियो सोशल मीडिया पे देखे जो हमारे, एक तो तीरंदाज हैं और एक है हमारे साथी, देर सवेर में वहाँ पहुँचूंगा, रेसलर हैं और बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। तो जल्द ही मैं उन तक भी पहुंचूंगा और उनके फेवर में कुछ काम जरूर कर पाऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। है दिग्गज समाज तुझे नमन, वंदामी, और अपने साथियों का इजाफा करो। जो भी मूर्खता है, जो भी जानकारी के अभाव में हमारे समाज से थोड़ी सी भी गलती होती है, तो उस पर थोड़ा सा उसका शोध करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि उसको ठीक किया जाए। ग्राफ तो कमजोरी, निर्बलता कहाँ से आती है, उसको कैसे खत्म करना है, फिर भी हम काम कर रहे हो, पहुंच रहे हैं। क्योंकि अकेला पड़ जाता हूँ तो इतना कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए सब कहा। और इकोनॉमिकल ग्राफ का मैंने कही रखा है, महज अपने चैनल पे लिख भी रखा है कि भाई गरीबी का ग्राफ भारत से मैं खत्म करूँगा, भारत से क्या पूरे विश्व से। ये मैंने पीड़ा उठाया हुआ, प्रतिज्ञा उठाई हुई है और ये ज़रूर मैं पूरी कर पाऊँगा। और आज से नहीं, 7-8 साल का जब से लेकर अब तक। लेकिन बहस विपक्ष वर्ग की चालों षड्यंत्रों का शिकार हो गए और कार्य अधिक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। वीडियो ज़रूर लंबा बनाए और मैं ये चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल वीडियो एट्रोसिटी के अगेंस्ट है, बहुत
बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं वीडियो क्लोज करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ कि मुद्दे ही इतने सारे हैं कि वीडियो खत्म ही नहीं होने पे आता है। लेकिन अब ये पूरा फिनिश हो चुका है, लगभग 59 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो हो गया। जय भीम, जय भारत।